इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ वांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं। लेकिन तभी युहाओ रोते हुए कहता है डोंगर अभी मरी नहीं है, ये अभी नहीं मरी है। जिसके बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये तो यिंग यांग लव वैली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आके इसे रिवाइव करो। और फिर युहाओ तुरंत ही इसके आगे पूरी तरीके से झुकते हुए कहता है प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को ये कई बार दोहराता है और कहता है मैं अपनी लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी जोर से हवा का झोंका आता है जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेता है। और ये दाई हुआबिन से कहता है दाई हुआबिन इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद क्या तुम्हें समझ में आ गया है तुम क्या चाहते हो? जिस पर दाई हुआबिन कहता है मैं बस जुलू को चाहता हूँ और मेरे लिए उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है ये टेस्ट खत्म हो गया है और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और इस रिवॉर्ड को लव के लिए सब्स्टिट्यूट कहते हैं और इससे तुम्हें हक मिल गया है, तुम जुलू के जख्म को अपने ऊपर रिप्लेस कर लो जिससे कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और अगर तुम इस चीज को चूज भी नहीं करते हो तो इसकी जगह पर तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज भी कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी और जुलू की 5 लेवल से कल्टीवेशन बढ़ जाएंगी। जिस पर दाई हुआबिन कहता है मैं जुलू के जख्मों को हील करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप इस चीज को ही शुरू कीजिए। और सब्स्टिट्यूट फॉर लव को सुन के युहाओ का ध्यान इस पर जाता है और मन में कहता है क्या इसके पास लव के लिए सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं डोंगर की जगह ले सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं ये जो गोल्डन फिगर होती है ये दाई हुआबिन के अनुसार इस प्रोसेस को शुरू कर देती है। और जैसा कि जुलू का हाथ एक कटा हुआ था तो दाई हुआबिन का भी एक हाथ कट जाता है और ये भी जख्मी हो जाता है, जबकि जुलू का जो एक हाथ कटा हुआ था वो पूरी तरीके से हील होकर वापस से आ जाता है और जुलू वापस से एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जबकि दाई हुआबिन इसकी जगह पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखकर जुलू काफी ज्यादा हैरान होती है, तो दाई हुआबिन कहता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और इस चीज को देख के युहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये मन में कहता है ये तो सच में काम करता है और अब लगता है कि डोंगर को मैं बचा सकता हूँ। और तभी जू सांसी का नंबर आ जाता है और ये गोल्डन फिगर कहती है जू सांसी ने लव के लिए सोल मास्टर बनने की जो इसकी चाह थी उसे छोड़ दिया है और तुम तो सच में काफी काइंड हो और तुम भी इस टेस्ट में पास होते हो और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हिम्मत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है। जिस पर जू सांसी खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है और मैं फ्यूचर में जियांग नान को और भी ज्यादा प्यार करूँगा। और फिर ये बंदा जियांग नान से कहता है जियांग नान तुम्हारे दिल में जो वो परछाई थी वो अब पूरी तरीके से मिट चुकी है, तो अब तुम जेंटल और काइंड हो गई हो, लेकिन पास्ट की उस शैडो को तुम वापस से अपने आप को परेशान मत करने देना। और जू सांसी भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और इसी के साथ तुमने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है और रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारी सोल पावर बढ़कर लेवल 60 पे पहुंच गई है और तुम अपने लिए एक सूटेबल सोल रिंग को ढूंढना शुरू कर सकती हो। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर इन दोनों को ही कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है और इस चीज को काफी ध्यान से युहाओ देख रहा होता है और ये मन में कहता है रिवॉर्ड के रूप में इनका कल्टीवेशन लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन आखिर कब मेरी बारी आएगी? मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ। जिसके बाद निंगतियन और वू फैंग की बारी आ जाती है और ये मिस्टीरियस बंदा कहता है प्यार के लिए मरना और ट्रूथ एंड डेयर को कंप्लीट किया है तो तुम लोगों को एक काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो रिवॉर्ड है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो निंगतियन अब से तुम्हारा जेंडर चेंज होता है, मतलब कि तुम अब एक लड़का बन गई हो और तुम्हारे जेंडर के चेंज होने की वजह से तुम पे जो क्लैन का प्रेशर था वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और तुम्हारे और वू फैंग की फीलिंग के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही बेबे की बारी आती है तो बेबे चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम मुझे कोई रिवॉर्ड देने वाले हो तो मैं बस तांगिया को ही चाहता हूँ। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम इन डेप्थ एडवेंचर के फर्स्ट लेवल को इसलिए पास कर सके क्योंकि तुम्हारी लवर यहाँ पे नहीं थी, इसलिए जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी काफी लो था और तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल चुका है और वो सब कुछ याद रखना जो तुमने शुरुआत में देखा था और तुम्हारे पास बस 3 चांसेस हैं लास्ट लाइट को रिलीज करने के लिए जिससे कि तुम बाकियों से पूछ सको। जिसके बाद ये बंदा बेबे को भी यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद केतु और सियोसियो की बारी आ जाती है और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है तुमने जो मुसीबत के समय अपनी दिल में जो नफरत थी वो भी कम हो गई है, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो? जिस पर केतु कहता है हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ
लेकिन क्या तुम डोंगर को जिंदा कर सकते हो? और तभी ये बंदा कहता है सियोसियो, तुमने अपने प्यार का इस्तेमाल किया अपने प्यारे के दिल में नफरत को कम करने में, इसलिए तुम भी एक रिवॉर्ड को डिजर्व करती हो। और तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि हेकेतु ने जूही के रूप में अपनी सच्चाई दिखाई है। और सियोसियो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है। और इसके साथ ही तुम्हारी सोल पावर बढ़ के लेवल 60 पे पहुंच गई है। जबकि इस तरफ युहाओ अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। जबकि इसके साथ में वांग क्वियर भी उदास खड़ी होती है। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर कहती है, युहाओ, वांग डोंगर और वांग क्वियर, तुम तीनों ही प्यार में हो, लेकिन सिर्फ ट्रू लव ही हमेशा म्यूचुअल रहता है। और क्योंकि वांग डोंगर मर चुकी है तो क्या तुम वांग क्वियर के साथ शादी करना चाहोगे? जिस पर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ। और तुम मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें दोबारा से डोंगर को जिंदा करना ही होगा। जिस पर ये बंदा कहता है, ऐसे जिद पे अड़े रहना तो काफी बुरी बात होती है। जिस पर युहाओ रोते हुए कहता है, मैं सिर्फ डोंगर को ही चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डोंगर से ही प्यार करता हूँ। और अगर तुम इसे जिंदा करने के लिए राजी नहीं हो तो फिर तुम मुझे भी मार दो। और यहाँ तक कि अगर मैं दूसरी दुनिया में भी जाता हूँ तो कम से कम तब भी मैं इसके साथ रहूंगा और कभी भी इससे जुदा नहीं होऊंगा। और तभी वांग क्वियर कहती है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जिसे मर जाना चाहिए और मैं मर के अपनी जिंदगी डोंगर को देना चाहती हूँ, जिससे कि ये दोनों हमेशा साथ रह सके। जिस पर युहाओ कहता है, नहीं वांग क्वियर, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही गलत हूँ, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें और डोंगर को हर्ट किया है, जिस वजह से चीजें अब इस तरीके से हो गई हैं। और इस चीज का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। और फिर युहाओ कहता है, यिंग यांग लव वैली, अब जब हम सभी यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को ही यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ मिलेगा, लेकिन उसे नहीं जो कि मर चुका हो। जिस पर युहाओ कहता है, मैं बस एक ही रिवॉर्ड चाहता हूँ कि वांग क्वियर मेरे बारे में भूल जाए और वो हर एक चीज जो कि मेरे साथ और डोंगर के साथ पहले हुई है, जिसके बाद प्लीज हमें यहाँ से जाने दे। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, वांग क्वियर, कई दफा भूल जाना खुशी के जैसा होता है, तो क्या तुम इस चीज को भूलना चाहोगी? तो इस चीज को लेकर वांग क्वियर इनकार करते हुए कहती है, नहीं, मैं इसे भूलना नहीं चाहती हूँ और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा अपनी यादों की रक्षा करूंगी और उनमें से एक को भी खोने नहीं दूंगी। और तभी ये बंदा वांग क्वियर को टेलीप करते हुए कहता है, कभी भी किसी भी लव ट्रायंगल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो फिर ठीक है वांग क्वियर, अब मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। जिसके बाद ये बंदा अपनी पावर से वांग डोंगर को ठीक करते हुए कहता है, वांग डोंगर ने अपने प्यार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, तो ये सच में फियरलेस स्पिरिट प्रशंसा करने के काबिल है, इसलिए इसे दोबारा से रिसरेक्ट होने का पूरा हक है। लेकिन युहाओ, आज के इस सबक को तुम्हें हमेशा याद रखना ही होगा और याद रखना कि तुम्हें हमेशा अपने दिल के ऊपर भी काबू रखना है और शायद फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रायल्स का सामना करना पड़े और उस समय तक तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और कई बार मौत इतनी बुरी भी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है उसमें मुश्किलों का आना तो लिखा हुआ ही है, इसलिए तुम हमेशा ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। जबकि इस तरफ युहाओ डोंगर चिल्ला रहा होता है और डोंगर की सिचुएशन को बेटर होता देख युहाओ कहता है, डोंगर की बॉडी के अंदर जान वापस से आना शुरू हो गई है और तो इसकी जो स्किन है वो भी वापस से पहले की तरह ग्लो करने लगी है। और तो और डोंगर ने सांसें लेना भी वापस से शुरू कर दिया है और डोंगर को ऐसे जिंदा होता देख युहाओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहता है, डोंगर, आखिरकार तुम जिंदा हो ही गई। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, बदकिस्मती से ये सच नहीं है। जिस पर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, शायद वांग डोंगर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर युहाओ चौंकते हुए कहता है, प्रॉब्लम? आखिर क्या प्रॉब्लम है? जिस पर ये बंदा कहता है, यहाँ तक कि वैसे मैंने इसकी वाइटैलिटी को रिकवर कर दिया है, लेकिन तब भी ये धीरे धीरे करके मिट रही है, जैसे कि इसने अपनी सोल को खो दिया हो। और ये प्रॉब्लम इसमें से ही आई है जो कि मेरे कंट्रोल से परे है, इसलिए तुम्हें इसे जिंदा रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इन सारी चीजों को सुनकर युहाओ सोच में पड़ जाता है और ये मन में कहता है, मुझे सबसे पहले शांत होना होगा, कम से कम डोंगर अब भी सांस ले रही है, जिसका मतलब ये भी है कि ये अभी मरी नहीं है, लेकिन आखिर डोंगर के साथ ऐसा हुआ भी या है। और तभी युहाओ को पहले वाला मैसेज याद आ जाता है, जब वांग डोंगर अपनी ताकत को काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी तो एक ट्राइडेंट का सिंबल उसके फोरहेड पर अपीयर होगा और ये एक सील है जो कि वांग डोंगर के जख्मों को तब तक सप्रेस करके रख सकता है जब तक कि ये 20 की नहीं हो जाती है।
और अगर डोंगर के ये सीक्रेट वुंड्स इसके 20 साल के होने से पहले ठीक नहीं हुए तो फिर शायद ये मर जाएगी। और फिर ये तुरंत ही यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को बाहर निकालते हुए मन में कहता है, अगर डोंगर की अभी वाइटलिज्म्स है तो इसके लिए मेरे पास अब भी ये है और ये यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर है, और जब तक कि कोई जिंदा हालत में सांस ले रहा है तो ये उसकी जिंदगी को बचा सकता है और इसे इस्तेमाल करने का ये एकदम सही समय है और ये डेफिनेटली डोंगर को बचा सकता है। और हम डोंगर को युहाओं की बाहों में पड़े हुए देखते हैं, जिसके बाद डोंगर की सांस अब शुरू हो गई थी, लेकिन देख के नहीं लग रहा होता है कि ये फिलहाल अभी होश में आएगी। लेकिन ये जो यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर है तो बेशक इससे ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर युहाओं इस फ्लावर को इसके मुंह में खिलाते हुए कहता है, अपने मुंह को बंद रखना नहीं तो ये मुंह से निकल जाएगा। और इस यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर का जो टेस्ट है वो जरा सा खट्टा है। वैसे तो मैंने जो कुछ भी किया है तो लेजेंड्स ने जो भी कहा है उसी के आधार पर किया है, लेकिन मैंने इसे खुद आजमाया नहीं है, तो क्या सच में ये काम करेगा? और तभी हॉट यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर की ये जो एनर्जी होती है ये फ्लो होने लगती है और युहाओं भी खुश होते हुए कहता है, हाँ दिखता है कि मैं सफल हो गया। और तभी मिस्टीरियस बंदा कहता है, तुमने जो इसे दिया है क्या वो यर्निंग हर्ट ब्रोकन फ्लावर है? और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा। और चलो अब शुरू से सोचते हैं। और ये कुछ कहता तो युहाओं बीच में ही कह देता है कि क्या डोंगर ठीक है? और इस चीज को सुन के पहले तो ये बंदा थोड़ा गुस्सा होता है और फिर कहता है, इसकी जो वाइटलिज्म्स नहीं है लेकिन इसकी जो सोल है वो अब भी काफी ज्यादा ओटिक है, इसलिए अब इसे खुद ही रिकवर करने की जरूरत है और तब जाकर ही ये होश में आएगी। और इस चीज को सुनकर युहाओं कहता है, क्या तुम्हारा मतलब? जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ये अब भी बेहोशी है और ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये कब तक ऐसे बेहोशी रहेगी, और ये चीज सिर्फ इस पर ही डिपेंड करती है क्या इसके पास होश में आने की एबिलिटी है या नहीं। तो अब ठीक है, तुम भी अब जा सकते हो और तुम्हारा डोंगर का और वांग क्वियर का जो रिवॉर्ड है वो ये है कि तुम लोगों की जो सोल पावर है वो 5 लेवल से बढ़ जाएगी, तो प्लीज तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जिस पर युहाओं चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, डोंगर मरना डिजर्व नहीं करती है और आखिर तुम इस तरीके का एग्जाम कर ही क्यों रहे हो? और अब जब तुम्हारी वजह से ही इसकी ऐसी हालत हुई है तो अब तुमको ही सब बचाना होगा और किसी भी हालत में इसे होश में लेकर आओ। लेकिन ये बंदा इसकी बिना एक बात को सुने इसे यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और ये जो गोल्डन मिस्टीरियस बंदा होता है इसके पास एक गोल्डन मिस्टीरियस लड़की आ जाती है जो कहती है, क्या तुम यही चाहते थे? और ये दोनों बच्चे ही कितने ज्यादा उदास होंगे। जिस पर ये गोल्डन फिगर कहती है, हाँ ऐसा करने का मेरा खुद का इरादा था और अगर अभी इन लोगों ने इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया। और तभी ये लड़की कहती है, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है तो अब मैं लौट के जाती हूँ और जब मैं लौट के वहाँ पर पहुँच जाऊंगी तब मैं तुम्हारी वाइफ से भी बात करूंगी। जिस पर तांग सन कुछ भी नहीं कहता है और हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जुआन और बाकी के काफी सारे लोग होते हैं। और युहाओं के आते ही जुआन उससे पूछते हैं, युहाओं डोंगर कैसी है? और जैसे युहाओं यहाँ से बाहर आता है तो ये यहाँ पे सभी को ही इंतजार करता हुआ पाता है और जो हुआ था वो सब कुछ ये एक्सप्लेन कर देता है और बताता है, यिंग यांग लव क्वेरिया ने कहा है कि डोंगर अभी कुछ समय तक होश में नहीं आ पाएगी। तो ये डिसाइड करता है कि ये लौट के श्रेक्स नहीं जाएगा और बाद में तियानदो एम्पायर के अंदर एंटर करने के बाद में ये सीधे क्लियर स्काई क्लैन की तरफ जाता है। और वैसे तो बेबे भी काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन तांग सेक्ट को भी जरूरत थी किसी ऐसे की जो कि सारी सिचुएशन को संभाल सके। इसलिए बेबे जू सांसी और जियांग ननन को भेजता है जिससे कि ये युहाओं को साथ दे सके। और इन चारों को यहाँ से जाता देख वांग क्वियर मन में कहती है, यहाँ तक कि अगर तुम मरी हुई भी हो तब भी तुम उसके लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और अब समय आ गया है कि मैं भी अब अपनी दुनिया के अंदर वापस लौट जाऊं। जिसके बाद हमारी वांग क्वियर भी हमेशा के लिए यहाँ से सबसे अलग हो जाती है। जिसके बाद हम युहाओं के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओं कहता है, क्लियर स्काई क्लैन युहाओं आ रहा है और कहता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि इसका अगला पार्ट कल ही तो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।